कब्जा और जो है अतिक्रमण को लेकर जो विवाद जब उठता है ना, तो धारा 146 जो है लगाकर कार्रवाई किया जाता है। तो आज जो हम आपको बताने जा रहे हैं कि धारा 146 है वो क्या है और इसको प्रॉपर्टी विवाद में, जमीन विवाद में किस तरीके से यूज किया जाता है, माना कैसे इसको लाया जाता है। ठीक है, सबसे पहले देखिए समझते हैं। मान लेते हैं कि आपके पास कोई जमीन है, प्रॉपर्टी है, ठीक है, और इसको या तो ये क्या हुआ कि ये खाली प्लॉट भी हो सकता है और इस पे घर भी हो सकता है। अब ये कोई मान लेते हैं कब्जा कर लिया। अब ये बहुत पहले से कब्जा वाली बात हम नहीं बता रहे हैं, अर्जेंट की बात बता रहे हैं, तुरंत की बात कर रहे हैं। 10 दिन पहले हो सकता है, 20 दिन पहले हो सकता है, मतलब कोई लंबा समय नहीं हुआ है, या हो सकता है कल की बात है, वो आपको कब्जा कर लिया। दूसरा ये भी हो सकता है कि आपका जो है कब्जा वो 1 महीना पहले कर लिया और उस पे घर बनाना भी चालू कर दिया। घर बना, आप प्रक्रिया कर रहे हैं लेकिन फिर भी उस पे घर जो है भी बना दिया गया है ना। आप जो है एक अधिकारी के पास दौड़ रहे हैं, प्रोसेस चल रहा है, लेकिन उस पे जो है घर बना दिया गया। जमीन किसकी है? जमीन आपकी है। तो यहाँ पे समझना है, आज जो हम आपको समझाने जा रहे हैं वही। देखिए सबसे पहले क्या होता है कि यहाँ पे ये जो धारा है और उसके तहत जो कार्रवाई किया जाता है वो मजिस्ट्रेट के द्वारा किया जाता है। बात आई समझ में? मतलब जैसे एसडीएम हो गए, है ना, तो उसके बाद एडीएम हो गए, है ना, डीएम हो गए, तो जितने भी मजिस्ट्रेट हैं ना, उनके द्वारा इस तरीके को यूज करके, मतलब इस धारा को यूज करके कार्रवाई किया जाता है। और कभी कभी आप कुर्की का नाम सुने होंगे, तो इसमें जो है कुर्की भी किया जाता है। मतलब क्या होता है कि बहुत आपराधिक मामले जब होते हैं तो उस केस में भी इसका उपयोग किया जाता है, कि जैसे उसको उपयोग करते हुए जो है उस पे जितना भी है ना, एक तरह से फोर्स के द्वारा सबको तोड़ देना, उसका कुर्की और के साथ जब्ती भी होता है। जो एक तरह से वांटेड होते हैं उसके साथ जो होता है वो जब्ती भी होता है, मतलब उसका जो सामान है वो भी जब्त कर लिया जाता है, उसको सीज कर लिया जाता है ना। तो ये है धारा। लेकिन अभी जो आम में क्या होता है कि आपके साथ अगर ऐसा मान लेते हैं कल हुआ, परसों हुआ, 10 दिन पहले हुआ, ऐसा कुछ भी विवाद हुआ, वो खाली जमीन का हो, या मान लेते हैं जिस पे आपका घर है उस पे हो, या आपका घर जो है विवाद करके घर बना रहा है उस पे हो, ये बहुत सारे है ना प्रक्रिया हैं कि वो सारा आपके साथ समस्या हो रहा है ना। तो आपको क्या करना है? आपको इसके लिए सबसे पहले आवेदन तैयार करना होगा, मतलब सारा बात मेंशन करना होगा, और उसको लेकर आप किसी वकील के पास जाएंगे, अनुमंडल में या डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। और वहाँ पे जो है आप एसडीएम के पास जाएंगे, एसडीओ के पास भी जा सकते हैं, है ना। तो एसडीएम के पास जाएंगे या एसडीओ के पास जाएंगे तो उसमें ये बात आपको वहाँ पे मेंशन करके देना होगा, सारा जो आपके साथ हुआ। उसके बाद क्या होता है कि जो एक तरह से एसडीओ के द्वारा अगर वो एक तरह से कब्जा से संबंधित विवाद है तो उस पर 144 लगा दिया जाता है। फिलहाल 144 लगाने के बाद क्या होता है कि उस पर तो स्टे लग गया। अच्छा, बहुत लोग ऐसा सोचते हैं ना कि अगर हम घर में रह रहे हैं या हम मेरा दुकान है, बहुत लोगों का कमेंट ऐसा मेरे पास आया था कि मेरे जो है जमीन पे दुकान है और उस पे अगर कोई धारा लगा दे तो स्टे लगा दे। तो देखिए, जमीन पे अगर आपका दुकान है, आप कोई कब्जा करना चाह रहा है या आपका हो सकता है विवादित हो, स्टे अगर लगाने का मतलब हो जाता है कि आप उस पे कुछ भी कंस्ट्रक्शन नहीं करेंगे। उसका मतलब ऐसा भी होता है जब जमीन खाली हो कि आप कोई भी 2 पक्ष में से उस पे नहीं जाएगा। तो अगर खाली जमीन है, उस पे लोग रह नहीं रहे हैं, तो कुछ भी करने ही जाएंगे ना कोई पक्ष। हो सकता है दोनों पक्ष में से कोई तो उस पे हो सकता है खेती करने जाए, फसल उगाने जाए, तो कुछ ना कुछ वर्क हो गया ना। तो उसी तरीके से अगर घर पे स्टे लग जाता है तो घर में आप रह रहे हैं तो बिल्कुल रहिए, जैसा रह रहे हैं वैसा रहिए। बस उस पे ऐसा नहीं कि आप कोई फ्लोर बनाना शुरू कर दें या उस पे कोई प्रक्रिया करना शुरू कर दें। बात आई समझ में? तो ऐसा नहीं, दूसरे पक्ष के लोग तो उस पे, उनको तो आना ही नहीं है उस पे, लेकिन जो वर्तमान में जैसा स्थिति में है वैसा रहना होता है। तो उस तरीके से आपको ऐसा नहीं होता है कि अब वो अगर मान लेते हैं घड़ी के विवाद में लग गया तो वो उसको जो है फिर घर में एकदम ये हो गया कि फिक्स हो गया अब घर से निकल जाना, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता है।
तो यहाँ पे जो है आपको समझना है कि आप जो है किसी आवेदन तैयार करेंगे, किसी वकील को लेंगे और वकील के द्वारा जो है एसडीओ एसडीएम के पास जो है आवेदन करेंगे और सारा मामला स्पष्ट करेंगे। उसके बाद उस पे 144 लगा दिया जाएगा, मतलब जैसे ये कंस्ट्रक्शन हो रहा था तो इस पर रोक लगा दिया जाएगा और उसके बाद 144 प्रक्रिया के दौरान जो होता है उसमें 145 के तहत कार्रवाई किया जाता है। कार्रवाई करने के में जो है दोनों पक्ष का जो है एक तरह से दोनों पक्ष से नोटिस आता है। चलिए इसके आगे कुछ पॉइंट को पहले समझते हैं। धारा 144 को धारा 145 से अलग नहीं किया जा सकता है, इसे सिर्फ 145 के संदर्भ में ही यूज किया जाता है। देखिए, जब भी आपका विवाद होता है तो 145 के तहत जो है कार्रवाई प्रारंभ किया जाता है, दोनों पक्ष को बुलाया जाता है और बुलाने के बाद दोनों पक्ष की जो है दोनों पक्ष से जो दो पक्ष आते हैं उससे भी सारा रिपोर्ट मांगा जाता है। यदि धारा 145(1) के तहत ये एक आदेश के बाद मजिस्ट्रेट 146(1) के अंतर्गत अपनी शक्ति का प्रयोग करके कब्जा खाली करा सकता है। अगर आप फैसला आपका हो जाएगा 145 का, तो फिर शक्ति का प्रयोग करके जो है कब्जा खाली कराया जा सकता है। अब है कि इसमें मजिस्ट्रेट को इस मामले पर एक्शन लेने से पहले पूरी तरह से जांच कर लेना होता है। देखिए, मजिस्ट्रेट अगर मान लेते डायरेक्ट आएंगे और एक्शन लेके अगर इस घर को तोड़ देंगे तो ऐसा भी संभव नहीं है। मजिस्ट्रेट को ये एक्शन लेने से पहले पूरी तरह से जांच जरूर कर लेना होगा। जब तक धारा 145(1) के दिए गए आदेश को लेकर दोनों प्रस्तुत होकर अपना पक्ष न रख लें, तब तक मजिस्ट्रेट के लिए कब्जे को लेकर विवाद के संबंध में एक निर्णय लेना संभव नहीं होता है। देखिए, जब मामला एक होता है कि आप यहाँ पे सबसे पहले आपके साथ ऐसा घटना हो गया, आपके साथ ऐसा विवाद हो गया, तो आप उस केस में जब आप मजिस्ट्रेट के पास जाते हैं तो उसमें दोनों पक्ष को नोटिस किया जाता है और दोनों पक्ष जब जाते हैं, दोनों पक्ष के वकील होते हैं और उनके द्वारा वकील के द्वारा मजिस्ट्रेट के पास जो भी दस्तावेज है वो प्रस्तुत किए जाते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि आप जो है अगर बोलने में सक्षम नहीं है, आप अगर कुछ स्पष्ट तरीके से नहीं, तो वही आप ही के स्टेटमेंट को वकील वहां पे जो है एक तरह से आपके स्टेटमेंट को रखने का काम करते हैं। तो देखिए, इसमें समझना क्या है कि आप इसको पहले वेरीफाई किया जाएगा कि उस व्यक्ति के द्वारा जो कार्य किया गया क्या वो गलत था, बात को समझना है सबसे पहले। तो अगर मान लेते हैं कि अगर जो उस व्यक्ति के द्वारा कार्य किया गया और वो सही में गलत था, ठीक है, तो फिर उस पे एक्शन लिया जाता है। तो बिना वेरीफाई किए एक्शन नहीं लिया जा सकता है। अब देखिए, जब मामला होता है आपराधिक टाइप का, उस केस में क्या होता है कि उस केस में ये चीज जो है यहाँ पे जल्द वेरीफाई हो जाता है कि जो व्यक्ति उस प्रॉपर्टी को कब्जा करके उस पे घर बना दिया, उसका छवि आपराधिक है और वो सही में उसको देखा जाता है तो कि वो जो है कब्जा करके उस पे घर बना दिया, तो मजिस्ट्रेट के द्वारा 146(1) के अंतर्गत उस पे जो है कार्रवाई किया जाता है और उसको जो है एक तरह से कब्जा हटाने का निर्णय लिया जाता है, कुर्की का निर्णय लिया जाता है। तो बात इस तरीके से आप इसको समझें कि मतलब जब इसको कार्रवाई किया जाता है तो उस समय कुर्की का जो है निर्णय लिया जाता है और इसका कुर्की का मतलब यही होता है कि जितना चीज उस पर कंस्ट्रक्ट किया गया सबको हटा दिया जाएगा। अगर आपकी प्लॉट खाली है तो उस केस में उतना ये बड़ा नहीं होता है, उसको वेरीफाई किया जाता है और ये वास्तविकता देखा जाता है कि इस पे मालिकाना हक किसका है। हम जो बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं करंट विवाद की। मतलब अगर आप इसको अपना 10 साल का विवाद, अपना 20 साल का विवाद को अगर इससे तुलना कर रहे हैं तो बिल्कुल ना करें कि उसके लिए अगर मामला आपका बहुत पुराना है तो उसके लिए आपको कहीं जो है सिविल कोर्ट जाना ही होगा, आपको न्यायालय में जाना ही होगा। आप अगर सोचेंगे कि मजिस्ट्रेट के पास से ये आदेश मिल जाए तो वो यहाँ से नहीं होगा। आपको अगर जितना पुराना मामला है उसके लिए आपको न्यायालय जाना पड़ेगा। अब ये बात है लेकिन करंट की। करंट में ये देखा जाता है कि वर्तमान में इसका मालिकाना हक किसका है। बस वर्तमान सिचुएशन में मजिस्ट्रेट के द्वारा जो वर्तमान सिचुएशन है वो देखा जाता है। उसके अलावा अगर आपका बहुत पहले से गड़बड़ी है और आज तक वो गड़बड़ी मान लेते हैं कि चलते उसके पास वो दस्तावेज है तो फिर आपको न्यायालय जाना पड़ेगा।
तो आप समझ सकते हैं कि आप अगर हर चीज़ से फ्रेश हैं, आपका हर सारा डॉक्यूमेंट सही है, आपका जितना कागजात है वो सही है, और ये करंट फिर भी आपके साथ ऐसा विवाद हो गया कब्जा का, ठीक है, तो आप मजिस्ट्रेट के पास जा सकते हैं और ये कब्जा आपको वहां से जो है आदेश के बाद खाली करा दिया जाएगा। तो यही पूरा जो है प्रक्रिया होता है। अगर आप चाहें तो इस प्रक्रिया को, अगर आपके साथ ऐसा समस्या है तो आप चाहें तो इस प्रक्रिया को फॉलो कर सकते हैं। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल को पहली बार देख रहे हैं, सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर